बाबा केदार के द्वार पहुंचे सीएम धामी, पूजा अर्चना कर मांगा प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कहा श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। हर हर महादेव के जयकारों के साथ खोले गए केदारनाथ मंदिर के कपाट। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। सभी सांसद 1 महीने अपने क्षेत्रों में करेंगे जनसंवाद। सभी विधानसभा के कमजोर बूथों पर रहेगा पार्टी का फोकस। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते 5 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 256 करोड़ की 63 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से जिले को नए आयाम प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश के हर जगह को मुख्य स्थान पर लाना प्रदेश सरकार का संकल्प है। वहीं पलायन को लेकर सीएम ने दावा करते हुए कहा, उत्तराखंड में पलायन कम हुआ है। सरकार महिला समूह के साथ ही छोटे मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिससे पलायन रुकेगा। 256 करोड़ की योजनाओं का 63 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें पार्किंग से लेकर सड़क अवस्थापना और मुख्य रूप से अल्मोड़ा का ड्रेनेज प्लान भी आज इसमें सम्मिलित है। और इन सभी योजनाओं के जिन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं से निश्चित रूप से पूरे अल्मोड़ा जनपद को विभिन्न आयाम विकास के प्राप्त होंगे। और हमारा स्पष्ट रूप से ये संकल्प है कि प्रदेश का हर स्थान विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए। इसीलिए समेकित रूप से सभी योजनाओं का लोकार्पित और शिलान्यास। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। श्री केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। वहीं कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रावल भीमाशंकर लिंग और धर्माचार्यों ने पूजा अर्चना की। कपाट खुलते समय सेना के बैंड जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। आने वाले समय में जल्दी ही आने वाले वर्षों में केदारपुरी तक की यात्रा रोपवे से हो पाएगी। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी जो यात्रा में सहयोग करने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूं कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में, बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है। बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय हो। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां नगर निगम में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसमें नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बता दें कि मलेरिया दिवस का मकसद लोगों को मलेरिया के लक्षण, बचाव के प्रति जागरूक करना है। मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन खासा गंभीर है। WHO ने मलेरिया से प्रभावित सभी देशों से आग्रह किया है कि वे एकजुट हो जाएं और मलेरिया को रोकने, जांच करने और इलाज के लिए हाई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करें। और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने मलेरिया दिवस के अवसर पर नगर निगम में कार्यक्रम हो रहा है। इसकी लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, मलेरिया कैसे फैलता है और मलेरिया ना फैले, इसके लिए नगर निगम भी लगातार जो है प्रयास करता है कि सफाई हो, फॉगिंग हो, जो मच्छर हैं वो ना पनपे, लार्वा ना पनपे। इसके लिए नगर निगम समय समय पर अभियान चलाता है।
WHO ने अपने कन्वेंशन द्वारा वर्ल्ड मलेरिया को एक जिसे कहेंगे वार्षिक इवेंट के फॉर्म में उसकी स्थापना की। इससे पहले ये अफ्रीका मलेरिया डे मनाया जाता था, अफ्रीकन मलेरिया डे। लोगों में केवल मलेरिया के प्रति जागरूकता नहीं आती, और साथ ही साथ साफ सफाई के प्रति भी जागरूकता आती है, क्योंकि मलेरिया पनपता केवल ऐसे मच्छरों से है जो कि स्टैग्नेंट वाटर जिसको बोलते हैं कि रुका हुआ गंदा पानी, वहाँ पर पनपते हैं। और लोग यदि अपना बचाव कर सकें तो अकारण मृत्यु से बचा सकें। वैसे देखने में मलेरिया छोटा नाम लगता है, लेकिन लगभग 9 लाख मौतें विश्व में रिपोर्टेड हैं मलेरिया के द्वारा। तो यदि समय से मलेरिया की जांच ना की जाए, उसको पहचाना ना जाए, तो ये बीमारी घातक हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए प्रदेश की 70 विधानसभाओं में जनसंवाद स्थापित करने के लिए विशेष अभियान शुरू हो रहा है। बता दें कि 15 मई से 16 जून तक राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सांसद प्रत्येक विधानसभा के कमजोर 25 बूथों पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जनसंवाद करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने बीजेपी के अभियान पर भी हमला बोला है और कहा कि 5 साल से तो सांसद अपने क्षेत्र से गायब रहे, पर अब चुनाव नजदीक आते ही उनको अपनी संसदीय क्षेत्र की याद आ गई। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर गतिमान संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनाता और पूरी तरह से बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक पदाधिकारी सक्रिय रहे। इसके लिए पार्टी ने योजना बनाई है कि जिन बूथों पर हम कमजोर हैं, लगभग ऐसे 25 बूथों को चिन्हित कर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारे माननीय सांसदगण उन बूथों पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से किन कारणों से ऐसी रहा कि वहां पर मत प्रतिशत हमको कम प्राप्त हुआ और किस तरह से हमारा मत प्रतिशत वहां पर बढ़ सकता है। उसके लिए विशेष कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। जिस सरकार के समय ना स्मार्ट सिटी दिखाई दी, ना अमृत सिटी दिखाई दी, ना सांसदों ने जो गांव गोद लिए उसकी स्थिति दिखाई दी, अब 15 दिन रह करके क्या कर लेंगे? जिन सांसदों ने कार्यकाल में जो है मुंह मोड़ के रखा, अब वो 15 दिन गांव में जाएंगे, क्या कहने जाएंगे? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? क्या अर्थव्यवस्था सही है? विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या बताएंगे? ये तो एक एजेंडे पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और वो एजेंडा है सांप्रदायिकता का खेल। और जब जब चुनाव होता है तब तब उस एजेंडे पे काम करते हैं। थराली देवाल मार्ग पर आए दिन जाम लग जाता है, जिसके चलते लोगों को घंटों तक परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय व्यापारी, राहगीर और स्कूली बच्चे रोजाना इस जाम में फंस जाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि रिवर ड्रेजिंग में लगे खनन सामग्री से लदे बड़े डंफरों के आवागमन से जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिसके चलते व्यापारियों ने बड़े मालवाहक वाहनों और खनन से लदे वाहनों के आवागमन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष थराली देवेंद्र रावत ने बताया कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी ऐसे चिन्हित स्थानों पर लगाई गई है जहां जाम की समस्या ज्यादा है। वहीं उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय बड़े वाहनों को बाजार में प्रतिबंधित किया जाएगा और वाहनों को पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा। थराली में जो वर्तमान समय में मार्केट की स्थिति है, जाम से लोग इतने परेशान हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार मार्केट में एक एक 1.5 घंटे का जाम लगा है। और इसका मुख्य कारण जो आज की डेट में जो इसका मुख्य कारण है, जो ये खनन का काम चल रहा है, इससे लगातार जितनी भी लोडेड गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, ये सब इसके मुख्य जाम के कारण है। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि थराली को जाम की स्थिति से निकालने के लिए जो वर्तमान समय में जो ट्रक जो दिन में चल रहे हैं, इनकी अल्टरनेट व्यवस्था की जाए या इनको रात्रि को चलाया जाए। खनन इत्यादि का कार्य शुरू हुआ है, तब से ये बड़े डंपर्स जो हैं कि सड़कों पे आ रहे हैं और इनकी वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है। बाजार में जो ग्राहक है वो भी बड़ा परेशान, अव्यवस्थित महसूस कर रहा है। पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है बाजार में।
कुछ नहीं है, पुलिस की व्यवस्था कुछ नहीं है। देख रहे हैं आप, जाम हम खुद हटवा रहे हैं, व्यापारी खुद हटवा रहा है जाम, और बिल्कुल जीरो व्यवस्थाएं हैं। अब तो प्राइवेट वाहन भी बाजार में नहीं रखने, जो ये डंपर चल रहे हैं, बड़े डंपर, इनका टाइमिंग जो है कि चेंज कर दिया जाए। शाम को जब 2 बजे ग्राहक या बच्चों को स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जो है कि डंपर चलाए जाएं, और 8 बजे से पहले। तो हमारी मांग है कि मतलब ये जो बड़े वाहन हैं, और यहाँ पे सरकारी जो ये पुल है, पुल भी जो कि जर्जर स्थिति में है, 3-3 डंपर एक साथ गुजर रहे हैं, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसके लिए भी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। विद्यालय का समय है, उस समय पे हमने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, बाजार में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। दूसरे में जाम जो बाजार में लगता है, जो छोटे वाहन है ज़्यादा, उन वाहनों को हमने जो है पार्किंग में भेजने की व्यवस्था की हुई है, और जो आड़े तिरछे वाहन लगते हैं उनको हम क्लेम करके उनका चालान किया जा रहा है। और हमने पूरा फोर्स लगा रखा, जितना मेरे पास अवेलेबल फोर्स है, सब इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, होमगार्ड लगा रखे हैं, अपने पुलिस कांस्टेबल है, चेतक है, हमारे सब जाम को सरल करने के लिए हमने आदमी लगा रखे। इस संबंध में विचार किया जा रहा है। मैं एसडीएम सर से भी बात करूंगा, और इस संबंध में हम एक रास्ता निकालेंगे, जो निर्धारित इनका टाइम किया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे बीच में चले। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में कांवड़ मेला 2023 के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मेले का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार कांवड़ मेला में पिछले साल से भी ज्यादा कांवड़ियों के आने की संभावना है, जिसके लिए हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी है। इस दौरान बैठक में विनय शंकर पांडे ने कई अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में ज्यादातर ठेकों पर ओवर रेटिंग कर शराब बेची जा रही है। इतना ही नहीं, इसका विरोध करने पर दुकानदार मारपीट करने लगते हैं। तय दाम पर शराब लोगों को नहीं मिल रही है। हरिद्वार के जूस कंट्री के पास के ठेके पर ओवर रेटिंग पर शराब बेची जा रही है। जो लोग शराब रेटिंग का विरोध करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संबंध में एक वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें ठेके कर्मचारी समझाते नजर आ रहे हैं। और अब खबर टिहरी से है, जहां ग्राम मौगी में कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण किसानों को विभिन्न प्रकार के उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को उर्वरक, बीज, खाद, फसल बीमा के बारे में भी बताया गया। गोष्ठी में किसानों को बताया गया कि कृषि के साथ पशुपालन, बागवानी सहित छोटे उद्योग के माध्यम से स्थानीय युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने कि सरकार कृषक के द्वार प्रोग्राम के अंदर कृषि महोत्सव यहां पर रखा गया है। इसमें कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से और पशुपालन विभाग से, सहकारिता से सभी विभागों के कर्मचारी आए हैं। इनकी अध्यक्षता, इनका संचालन जो है आज उद्यान अधिकारी अभिषेक गुप्ता जी कर रहे हैं। और यहाँ पर किसानों को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई है कि कृषि संबंधित, उद्यान संबंधित और पशुपालन संबंधित, पशु बीमा, कृषि बीमा और उद्यानों से लेके खेती बगीचों का बीमा, इस तरह से योजना दी जाएगी। और यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। वर्तमान में दिनांक आज 25 तारीख से लेकर के दिनांक 3 तारीख तक पूरे प्रदेश में कृषक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन न्याय पंचायत मोगी में कृषक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काश्तकारों द्वारा काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया एवं सभी संबंधित रेखी विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया एवं अपने स्टॉल लगाए गए, जिसके द्वारा कृषकों को विभागीय जानकारी दी गई एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कृषि विभाग द्वारा जो मिलेट को प्रोत्साहन इस समय दिया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी जानकारी दी गई एवं साथ ही उद्यान विभाग द्वारा काश्तकारों को वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्यतः एप्पल मिशन, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
जिसे लेकर अलग से 25 वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वाई रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोविड-19 बढ़ता है तो दून अस्पताल हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि लोग मास्क का प्रयोग करें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा 25 वार्डों को सुरक्षित रखा गया है। कोई भी बीमारी पूरी तरह से एक स्टेज में ख़त्म नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और क्योंकि इसमें वायरस जो होता है ये लगातार अपना रूप बदलता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। नया प्रारूप जो वायरस का आया है वो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, उसके चलते पिछले 2-3 महीने में केसेस बढ़े हैं। आज की डेट में लगभग 11 मरीज जो है वो संक्रमित हमारे यहाँ एडमिटेड हैं कोविड के, और हमने अलग से एक 25 बेड्स का वार्ड यहाँ पर किया है। और हमारा मानना है कि यदि ये वेव बढ़ती है तो अंततः सारे के सारे मरीज जो हैं वो दून अस्पताल में ही आएंगे। तो उसका हमने प्रबंधन किया। लगभग आने वाले समय में यदि वेव बढ़ती है तो 100 मरीजों का हम आराम से यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद नैनीताल के कोटाबाग में स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। वार्षिक उत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना की। अजय भट्ट ने विद्यालय में कंप्यूटर के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसी के साथ विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं विधायक सरिता आर्य ने नवोदय विद्यालय की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भविष्य के मर्यादित नागरिकों को यहाँ पर एजुकेट करके देश को समर्पित कर रहे हैं। आज जो हमारे विद्यार्थी हैं विद्याध्ययन कर रहे हैं वो कल के लिए हमारे भारत के फ्यूचर, हमारा भविष्य है। इसलिए उनके लिए जो भी किया जाए वो कम है। आज आपने देखा यहाँ पर सांसद खेल प्रतिस्पर्धा भी नवोदय विद्यालय में की गई और यहाँ चकलवा क्षेत्र में भी की गई। इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये मोदी जी का ही विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लोगों को जो अभावग्रस्त हैं या फिर जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको खोज के आगे लाना है। जनपद उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यमुनोत्री धाम सहित जानकी चट्टी और प्रमुख यात्रा पड़ाव में पानी और कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतलों में लगे QR कोड का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दुकानदारों, होटल, ढाबा संचालकों को पानी, कोल्ड ड्रिंक के थोक विक्रेताओं से QR कोड लगी बोतलों की बिक्री करने की बात कही। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बिना QR कोड लगी पानी और कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतलों को बेचते हुए पाया गया तो उनसे अर्थदंड वसूली के साथ ही चालानी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी में और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है। तक जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और मार्ग पे जाने वाले श्रद्धालुओं से भी हमने उनका अनुभव पूछा है, उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों पे कार्य करते हुए हम यात्रा को और अच्छा और सुरक्षित सफल बनाने का प्रयास करते रहे। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, जिसके चलते कुछ फर्जी ज्योतिषों ने गंगा घाटों पर अपना डेरा डाला हुआ है, जो श्रद्धालुओं को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने हर की पौड़ी के पास ऐसे ही एक फर्जी ज्योतिष आचार्य को पकड़ा, जो श्रद्धालुओं से ज्योतिषी के नाम पर पैसा लूट रहा था। वहीं फर्जी ज्योतिष आचार्य से जब तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने सवाल जवाब किए तो वे अपना सामान समेटकर भाग निकला।
उत्तरकाशी के कई होटलों में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने लगभग 33 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मार्गों पर जो अवैध शराब, मांस, इन सब की दुकानों पे का थोड़ा हमको कंट्रोल करना है। कुछ टाइम से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा मार्ग पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई और इसी स्पेशल टीम ने कल रात में 9 बजे होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे है। वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जनपद उत्तरकाशी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। जनपद मुख्यालय में जोरदार बारिश शुरू हो गई है। वहीं बड़कोट यमुना घाटी में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। किसानों की गेहूं, सेब, टमाटर सहित अन्य फसलें नष्ट हो गई हैं। इस तरह से लगातार हो रही ओलावृष्टि और बारिश से बागवान और काश्तकार परेशान हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यहां बारिश भी देखने को मिली, ओलावृष्टि भी हो रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों की फसलों को काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है। आपको बता दें कि किसानों की गेहूं, सेब और टमाटर की फसलों को यहां काफी नुकसान हुआ है। तो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी पहले ही जारी कर दी थी और जो कि सच साबित हुई है। लोहाघाट में बाराकोट ब्लॉक के खोलका में जंगल की आग का कहर जारी है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पहाड़ी में भूस्खलन रोकने के लिए लगाई गई प्रोटेक्शन मेट जलकर राख हो गई। सड़क निर्माण करा रही कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेट में लगी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि वे कामयाब नहीं हो पाए। कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना लोहाघाट थाने और फायर स्टेशन को दी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। तो लोहाघाट से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर बाराकोट ब्लॉक के खोलका में जंगल में आग लगी हुई है, जिस कारण काफी परेशानी लोगों को हो रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पहाड़ी में जो भूस्खलन रोकने के लिए प्रोटेक्शन मेट लगाई थी वो भी जलकर राख हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।